प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम एक्सियल स्केलेटन के फर्स्ट हाफ को डिस्कस कर रहे थे स्कल को। आज हम एक्सियल स्केलेटन के रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्टेब्रा कॉलम। वर्टेब्रा कॉलम को मेरा बेटा आप कॉमनली बैकबोन भी कहते हो, एंड ये बैकबोन वर्टेब्रा कॉलम जिन बोन्स की बनी होती है मेरे बेटे, उसे हम कहते हैं वर्टेब्रास। ठीक है, वर्टेब्रा कॉलम को कॉमनली बोलेंगे बैकबोन। एंड बैकबोन के अंदर एक बोन नहीं होती है, स्मॉलर साइज की बोन्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम वर्टेब्रास कहते हैं। और ये जो वर्टेब्रास होते हैं, ये टोटल मेरे बेटे 33 वर्टेब्रास होते हैं। जब बेबी की बर्थ होती है तो ये हमारी बैकबोन को बनाते हैं 33। और जब हम अडल्ट होते हैं तो ये कुछ जो हमारे वर्टेब्रास है ये फ्यूज होकर बोन्स बना देते हैं, जिसकी बात अभी हम करते हैं। टोटल मेरे बेटे जो वर्टेब्रा कॉलम है, हमने बिकॉज आपको पता है ये नेक से स्टार्ट होता है और हिप बोन तक जा रहा होता है, तो हमने वर्टेब्रा कॉलम को उसकी लोकेशन की बेस पे डिफरेंट नेम्स दिए होते हैं। वर्टेब्रा कॉलम का मेरे बेटे वो रीजन जो कि हमारे नेक के अंदर मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं वो सर्वाइकल रीजन है। तो नेक के अंदर जो मौजूद है पार्ट, उसे हम क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल। एंड इन 33 वर्टेब्रास में से 7 जो वर्टेब्रास हैं ये मौजूद होते हैं नेक के अंदर, इसलिए उन 7 वर्टेब्रास को हम कहते हैं मेरे बेटे वो है 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास। 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास। नेक के बाद जो सेकंड रीजन आता है हमारी ट्रंक के रीजन में, जहाँ पे बैकबोन मौजूद है, वो है थोरेसिक। थोरेसिक वो रीजन है जो कि चेस्ट के अंदर मौजूद होता है। एंड इन 33 वर्टेब्रास में से 12 ऐसे वर्टेब्रास हैं जो कि थोरेसिक रीजन में आते हैं या फिर चेस्ट के रीजन में आते हैं। तो उन वर्टेब्रास को जो कि इस रीजन के अंदर हैं थोरेसिक रीजन में, उन्हें हम कहते हैं वो हैं 12 थोरेसिक वर्टेब्रास। थोरेसिक के बाद मैंने बेटे जो नेक्स्ट हमारा ट्रंक का रीजन जहाँ पे बैकबोन होती है, उसे हम कहते हैं लंबर। और ये जो लंबर रीजन है ये आपके एब्डोमन के रीजन में मौजूद होता है। तो एब्डोमन के अंदर टोटल इन 33 में से मेरे बेटे मौजूद होते हैं 5 वर्टेब्रास। एंड उन 5 वर्टेब्रास को जो कि इस रीजन में होंगे उन्हें हम बोलेंगे लंबर वर्टेब्रास। तो 5 हैं लंबर वर्टेब्रास। लास्ट मेरे बेटे जो रीजन है बैकबोन का, वो हिप रीजन है जो कि हिप बोन के रीजन में मौजूद होता है। एंड इसमें मेरे बेटे जब हम टोटल वर्टेब्रास ड्रॉ करते हैं तो वो 9 वर्टेब्रास हैं। बट मेरा बेटा जैसे जैसे बर्थ के बाद हमारी ग्रोथ होती है तो हमारी कुछ बोन्स जो हैं वो फ्यूज होके एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग बोन बनाती हैं, जिनमें से कुछ हमारे पास इन वर्टेब्रास की बोन्स भी बनती हैं। इन 9 में से मेरे बेटे जो फर्स्ट हमारे 5 पेल्विक रीजन के वर्टेब्रास होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं अडल्ट पर्सन में, एंड वो एक बोन बना देते हैं। और वो बोन का नेम क्या होता है, बोन का नेम है मेरे बेटे सैक्रम। एंड रिमेनिंग जो इन 9 में से 4 वर्टेब्रास होते हैं वो भी फ्यूज हो जाते हैं, एंड वो भी एक बोन बना देते हैं जिसे हम कहते हैं कॉक्सिक। तो हिप रीजन में जो फर्स्ट 5 वर्टेब्रास होते हैं उन्हें हम सैक्रल वर्टेब्रास कहते हैं। एंड जो हमारे पास सेकंड हाफ है हिप रीजन का, उसमें जो वर्टेब्रास है वो कॉक्सिक वर्टेब्रास होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसके अलावा मेरा बेटा हमारे पास जो सैक्रम के हमने बोला कि इसमें 9 वर्टेब्रास से बाय बर्थ, और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो ये 5 जो हैं ये फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और सैक्रम बनाते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किस एज में जाके ये वर्टेब्रास जो हैं फ्यूज होके एक बोन बनाते हैं। तो बाय बर्थ यहाँ पे हिप रीजन में 9 वर्टेब्रास में से जो 5 वर्टेब्रास हैं ये फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं जब हमारे ह्यूमंस की एज होती है 16 एज में ये फ्यूजन स्टार्ट होती है। और ये मैं आपको सैक्रम का बता रही हूँ, ये 25 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाती है फ्यूजन और एक बोन में कन्वर्ट हो चुका होता है ये सैक्रल वर्टेब्रास। तो इट मीन्स के 16 ईयर से पहले
हिप रीजन में ये वाला जो 5 एंड 4 है, ये सारे वर्टेब्रास फ्री थे। लेकिन जैसे ही ये एज स्टार्ट होती है, तो ये सारे वर्टेब्रास मिलके एक बोन बनाना शुरू कर देते हैं। बोन को हम कहते हैं सैक्रम। और यहाँ पे बिकॉज़ मेरे बेटे 5 वर्टेब्रास होते हैं, तो अगर सपोज़ करो मेरा बेटा ये मेरे पास हैं 5 वर्टेब्रास, मैंने डॉट्स की फॉर्म में आपको शो करा दिया। ये वाला फर्स्ट है और ये रिमेनिंग हमारे 4। जो मेरा बेटा ये वाले 4 होते हैं, ये पहले फ्यूज़ होते हैं और ये 25 ईयर्स तक इनकी फ्यूजन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जब ये सारे कंबाइन होके एक बोन बना चुके होते हैं, तो जो पहले वाला आपका सैक्रल वर्टेब्रा होता है, ये फिर सबसे एंड पे फ्यूज़ होता है और इसकी फ्यूजन अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट होती है 30 ईयर्स तक। ठीक है, 30 साल की एज में ये फ्यूज़ होता है और सबसे एंड पे होता है। एंड 16 से स्टार्ट होती है इन 4 की फ्यूजन और वो 25 तक कंप्लीट हो जाती है। तो ये ईयर्स में मैंने आपको लिखवाया है, ये ह्यूमंस की एज की बात हो रही है। और ये एमसीक्यूज में ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, इसको याद रखिएगा। और फर्स्ट की फ्यूजन हुई थी किस एज में, इसकी 30 ईयर्स तक होती है। तो 30 ईयर्स की एज में इन चारों फ्यूज्ड सैक्रल वर्टेब्रास के साथ जो पहला सैक्रल वर्टेब्रा है वो फ्यूज होता है सबसे एंड पे। पहले ये चारों फ्यूज हुए। एंड कॉक्सिक रीजन के जो चारों वर्टेब्रास होते हैं वो मेरे बेटे, इनकी फ्यूजन भी 20 ईयर्स की एज में स्टार्ट होती है और ये कंप्लीट हो जाती है 30 ईयर्स तक। इट मीन्स के 30 साल की एज तक हमारे हिप रीजन में वर्टेब्रास जो हैं वो रिप्लेस हो चुके होते हैं बोन्स के साथ। एंड वहाँ पे टोटल 9 वर्टेब्रास से बर्थ के टाइम पे एंड 30 ईयर्स तक वहाँ पे ओनली 2 बोन्स रह जाती हैं। पहली बोन को हम कहते हैं सैक्रम एंड सेकंड बोन को हम कहते हैं कॉक्सिक। तो टोटल हमारी बैकबोन में एक एडल्ट पर्सन में जो फिर बोन्स बनती हैं वो 7 है सर्वाइकल, 12 है मेरे बेटे थोरेसिक एंड लंबर 5 है। और यहाँ पे ये हमने अब 9 काउंट नहीं कर रही हैं बिकॉज एडल्ट पर्सन में यहाँ पे फ्री वर्टेब्रास फ्री बोन्स मौजूद नहीं है, वो फ्यूज हो चुकी है। यहाँ पे हम 2 काउंट करेंगे। तो 7 + 12 + 5 + 2 कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बेटे 26। तो बर्थ के टाइम पे 33 थी और एक अडल्ट पर्सन में 26 बोन्स हमने काउंट करनी है बैकबोन के रीजन में। क्योंकि ये स्केलेटन आप अडल्ट पर्सन का पढ़ रहे हो, तो काउंट करते हुए ये वाला नंबर मैं आपको काउंट करवाऊंगी जब हम फाइनल काउंट करेंगे कितनी बोन्स है हमारी बॉडी में। ये नंबर मैं काउंट नहीं करूंगी। तो ये बाय बर्थ था और ये था मेरे बेटे एक अडल्ट पर्सन में, बिकॉज ये वाली बोन्स क्या हो चुकी हैं, 9 से 2 में कन्वर्ट हो चुकी हैं फ्यूज होने के बाद। पहली है सैक्रम और दूसरी थी मेरे बेटे कॉक्सिक। बैकबोन की लेंथ भी मेरे बेटे आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। डिफरेंट लोगों की हाइट डिफरेंट होती है। तो ये 61 सेंटीमीटर से 71 सेंटीमीटर तक होती है वटेवर कॉलम की लेंथ। ये भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए एंड वाइवा के लिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमें एग्जाम में आ सकती है कि वर्टेब्रल कॉलम को जब हम बैक से या फिर फ्रंट से देखते हैं, बिल्कुल हमें स्ट्रेट एक रॉड की फॉर्म में वो नजर आती है। लेकिन जब हम साइड व्यू से देखते हैं तो वर्टेब्रल कॉलम बिल्कुल सीधी नहीं होती है एक रॉड की तरह। उसमें इस तरह के 4 कर्वेचर्स मेरे बेटे मौजूद होते हैं। और ये जो 4 कर्वेचर्स होते हैं, ये फर्स्ट में बेटा जो कर्वेचर आपको नजर आ रहा है, ये मैंने आपकी फ्रंट साइड ड्रॉ की हुई है और ये आपकी बैक साइड है। ये जहाँ पे आपका फेस मौजूद है ये वो साइड है और ये आपकी बैक साइड जहाँ पे बैकबोन होती है। तो ये जो पहला कर्वेचर है इसमें ये शो कर रहा है सर्वाइकल रीजन को, सर्वाइकल वर्टेब्रास का है ये। और सेकंड ये मेरा बेटा किसका होगा, ये होगा थोरेसिक का। और ये है लंबर। लास्ट में ये सैक्रम और कॉक्सिक की बोन जिसे मैं लिख रही हूँ पेल्विक रीजन की बोन्स। तो 4 कर्वेचर्स हैं, ये साइड व्यू से नजर आते हैं। ये फ्रंट से या बैक से देखने से हमें ओनली एक रॉड की फॉर्म में नजर आती है बैकबोन, लेकिन साइड व्यू में ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, उसमें ये कर्वेचर्स मौजूद हैं। एंड 4 होते हैं, कौन सा आगे की तरफ होता है कौन सा बैक साइड पे होते हैं, याद रखिएगा। अभी मेरा बेटा जो आप लोगों ने 4 रीजन्स पढ़े हैं वर्टेब्रल कॉलम के, उनके लिए एक फॉर्मूला भी यूज होता है और वो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूं यहाँ पे,
तो फॉर्मूला में जो सिंबल्स मैं लिख रही हूँ आप गेस कर सकते हो कि जो फर्स्ट रीजन था वो सर्वाइकल था, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सी। सेकेंड रीजन था मेरा बेटा थोरेसिक, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैपिटल टी। और थर्ड जो रीजन था वो था मेरे बेटे लंबर, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी कैपिटल एल। एंड जो पेल्विक रीजन की सैक्रम और कॉक्सिक बोन है उनके लिए मैं उनकी बोन्स के सिंबल्स लिखूंगी एस एंड सी। एंड फॉर्मूला में मेरा बेटा आपने ओनली ये सिंबल्स यूज नहीं करने हैं, आपने साथ बताना भी है कि वहां पे कितने वर्टेब्रास होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सी के साथ 7 लिख रही हूँ तो इट मीन्स के ये शो कर रहा है 7 सर्वाइकल वर्टेब्रास को। एंड थोरेसिक के भी वर्टेब्रास बताओगे वो होंगे मेरे बेटे T12 लिख रही हूँ, ये 12 थोरेसिक वर्टेब्रास को शो कर रहा है। लंबर रीजन में एब्डोमेन के अंदर मौजूद थे कितने मेरा बेटा, वो थे मेरे बेटे 5, तो उसको हमने लिख दिया L5। अब एस सी समटाइम्स इसी तरह से लिखा जाता है और हमारे पास बिकॉज वहां पे वर्टेब्रास ने फ्यूज होकर इस बोन को बनाया होता है तो समटाइम्स जो है सेक्रम के वर्टेब्रास का नंबर यहाँ पे लिखा जाता है जो कि है S5 और कॉक्सिक के वर्टेब्रास का नंबर जो कि था 4। और कॉक्सी का जो सिंबल है वो कुछ लिटरेचर में सी ही यूज होता है वाइल कुछ लिटरेचर में CO लिखा जाता है, 2 लेटर्स यूज होते हैं कॉक्सी के लिए। तो ये मेरे बेटे याद रखिएगा, ये है फॉर्मूला किसका, हमारे वर्टेब्रा कॉलम का C7T12L5 सेक्रल वर्टेब्रास का ये बताया गया, बोन का नहीं है। अगर ये बोन होगा तो S1 होगा और कॉक्सिक भी ये वर्टेब्रास है, बोन नहीं है मेरा बेटा। और आपको पता है कॉक्सिक बोन एक है लेकिन उसको बनाने के जो वर्टेब्रास हमने यूज किए थे वो कितने थे, 4। सेम इसी तरह से सैक्रम भी एक बोन है लेकिन उसके वर्टेब्रास जो उसको फ्यूज होकर बनाते हैं उसका नंबर भी याद रखिएगा और ये फॉर्मूला में भी आप मेंशन कर दीजिएगा। इन सब के हमने ओनली यूज किए हैं फर्स्ट लेटर्स, इसके आपने 2 लेटर्स यूज करने हैं शो करवाने के लिए। आई होप कि मेरे बेटे ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे क्योंकि ये आपको वाइवा में MCQs में हर जगह पे आ सकता है। ये बैकबोन का फॉर्मूला है, उनके नंबर ऑफ वर्टेब्रास को बता रहा है, वर्टेब्रा कॉलम जिसे हम कहते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे एक्सियल स्केलेटन के लास्ट 2 पार्ट्स स्टर्नम एंड रिब्स। स्टर्नम बच्चों हमारी चेस्ट के सेंटर में फ्रंट साइड पे एक बोन मौजूद होती है और इसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं और इसका नंबर कितना होता है चेस्ट बोन का या स्टर्नम का, इसका नंबर है ओनली 1। और स्टर्नम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने 3 पार्ट्स ड्रॉ करने हैं और 3 पार्ट्स में आपने जो पहला पार्ट ड्रॉ करना है वो इस तरह का थोड़ा सा हेक्सागोनल शेप का होता है, लेकिन ये इतना भी हेक्सागोनल कॉर्नर आपने शार्प नहीं रखने हैं। तो ये पहला पार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया और जो पहला पार्ट होता है इससे आप प्रोस्टर्नम भी कहते हो और इसको आप मेनोब्रियम भी कहते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेरे बेटे आपके लिए, ये है मेनोब्रियम। जो सेकंड पार्ट होता है स्टर्नम में वो थोड़ा सा बड़े साइज का होता है और ये जो स्टर्नम है सेकंड पार्ट इसे हम कहते हैं, ये है मेरे बेटे सिंपली आप कह सकते हो बॉडी पार्ट या फिर कह सकते हो बिकॉज ये स्टर्नम की बॉडी है तो इसे आप कह सकते हो स्टर्नल बॉडी। एंड लास्ट में छोटा सा मेरे बेटे इस तरह का एक एक्सटेंडेड पार्ट जिसे हम कहते हैं ज़िफॉइड प्रोसेस। इन नेम्स के अलावा ये जो पहला पार्ट होता है इसको आप प्रोस्टर्नम भी कहते हो, इसको आप मीजोस्टर्नम भी कहते हो, इसको आप मेटास्टर्नम भी कहते हो। प्रो पहला, मीजो मिडिल वाला और मेटा लास्ट वाला। ये सिंगल बोन जो कि हमारे चेस्ट के सेंटर में मौजूद होती है, ये क्या काम करती है, वो मेरे बेटे अटैच करवाएगी रिब्स को। एंड रिब्स को स्टार्ट करने से पहले जब मैं आपको स्कल करवा रही थी
तो उसमें जब मैंने ऑडिटरी बोन्स बेटे आपको लिखवाया होगा ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आई थिंक मैंने वहाँ पे ऐड नहीं करवाया था, वो कर लें कि ऑडिटरी बोन्स में जो स्टैपीज है, जब भी स्टैपीज आपके ज़हन में आए तो इसको याद रखिएगा, ये है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन। एक पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें आपको नजर आएगा कि ये कितनी छोटी होती है। ये फिंगर पे प्लेस की गई स्टैपीज है, इसको आप गेस कर सकते हैं कि ये कितनी छोटी है। तो जब भी स्टैपीज आप बोले ऑडिटरी बोन्स, ये क्या होती है मेरे बेटे, हमारी बॉडी की सबसे है स्मॉलेस्ट बोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू एंड वाइवा का क्वेश्चन। लास्ट मेरे बेटे जो पार्ट है एक्सियल स्केलेटन, वो है रिब्स, और रिब्स को अटैच करवाते हैं अभी स्टर्नम के साथ। ये मेरा बेटा हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। स्टर्नम जो है हमारा थर्ड कंपोनेंट हमने डिस्कस किया है, और वर्टेब्रल कॉलम हमने सेकंड कंपोनेंट डिस्कस किया था, और फोर्थ एंड लास्ट अभी हम डिस्कस करेंगे रिब्स को। टोटल मेरा बेटा जो रिब्स हम ड्रॉ करेंगे वो हैं 24 रिब्स, एंड ये रिब्स जो हैं ये पेयर की फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी 24 रिब्स जो कि मौजूद हैं कितने पेयर्स की फॉर्म में, 12 पेयर्स की फॉर्म में। और ये जो मेरे पास रिब्स होती हैं मेरे बेटे, इनकी शेप कुछ इस तरह की यू शेप की होती है। तो इसके दो जो टर्मिनल्स होते हैं, उसका एक टर्मिनल अटैच होता है बैक साइड पे, और एक मेरा बेटा टर्मिनल कहाँ पे अटैच होगा, फ्रंट साइड पे। तो जो बैक साइड पे अटैच होता है उसको होल्ड करता है वर्टेब्रल कॉलम, जो फ्रंट साइड पे है उसको होल्ड करना है स्टर्नम ने। तो बैक साइड पे ये जो टर्मिनल होता है जो कि अटैच होगा बैकबोन के साथ या वर्टेब्रल कॉलम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे मेरे बेटे, ये है वर्टेब्रल पार्ट। और ये जो फ्रंट साइड पे टर्मिनल होगा उसे क्या बोलेंगे, जो कि स्टर्नम के साथ अटैच होगा, उसे आप बोलोगे स्टर्नल पार्ट। एंड जो बैक साइड पे वर्टेब्रल पार्ट होता है उसमें इस तरह के दो पार्टीशंस जो हैं ये आपको नजर आ रही होती हैं। सपोज करो मेरा बेटा कि ये आपकी बॉडी की है बैक साइड, और ये है फ्रंट साइड। बैक साइड पे है बैकबोन और फ्रंट साइड पे है स्टर्नम। और अगर ये आपको नजर आ रहा हो, मेरा जो हैंड है ये यू शेप का, ये मैं रिब सपोज कर रही हूँ। उसके दो टर्मिनल्स है, ये फर्स्ट टर्मिनल है और ये वाला सेकंड टर्मिनल है। फर्स्ट टर्मिनल जो है वो अटैच होगा किसके साथ, स्टर्नम के साथ। और यहाँ पे जो आपका बैक साइड पे है वो अटैच होगा किसके साथ, वर्टेब्रल कॉलम के साथ। तो इट मीन्स के दोनों टर्मिनल्स जो हैं उसको फिक्स करने के लिए, होल्ड करने के लिए दो बोन्स हैं। बैक साइड पे है वर्टेब्रल कॉलम एंड फ्रंट साइड पे है स्टर्नम। इसे हम कहते हैं, ये वाला जो टर्मिनल है रिब्स का, जो कि ये ब्लू कलर के जिसे हमने स्टर्नम से शो किया इसके साथ अटैच है, इसे हम स्टर्नल पार्ट बोलेंगे। और रिब्स के इन मार्जिन्स को जो कि बैकबोन के साथ अटैच है रेड कलर के साथ, इसे हम कह रहे हैं ये है वर्टेब्रल पार्ट। तो दो फेस होते हैं हमारी रिब्स के, टोटल हैं 24, और ये दो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, तो पेयर्स हो जाएंगे 12। अभी हम इनको ड्रॉ करते हैं। इन 24 रिब्स में से कुछ रिब्स मेरे बेटे ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्टली बैक साइड से अटैच हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ, एंड फ्रंट साइड से अटैच हैं स्टर्नम के साथ। तो उन रिब्स को हम कहते हैं ये ट्रू रिब्स हैं। एंड इन 12 पेयर्स में से पहले जो 7 पेयर्स होते हैं वो इस तरह से उनके दोनों टर्मिनल्स फिक्स होते हैं मेरे बेटे, और कोई भी एंड जो है उसका फ्री नहीं होता है। जो मेरा बेटा हमारे 8, 9 एंड 10 रिब्स के पेयर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं, बिकॉज हम जितनी भी टाइप्स अभी देखेंगे रिब्स की, वो सारी बैक साइड से तो वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं, लेकिन फ्रंट साइड से क्या वो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच हैं या इनडायरेक्टली अटैच हैं, तो उसकी बेसिस पे हमारे पास मल्टीपल टाइप्स बनती हैं। अगर तो रिब्स जो हैं बैक साइड से भी अटैच हैं और फ्रंट साइड से स्टर्नम के साथ भी डायरेक्टली अटैच हैं, तो उन्हें हमने बोला ट्रू हैं, और पहले 7 पेयर्स होते हैं। फॉल्स टिप्स में जो 8, 9 और 10 पेयर्स होते हैं, ये बैक साइड से बैकबोन के साथ तो अटैच हैं, लेकिन फ्रंट साइड से ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। इसको भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं ये इनडायरेक्टली अटैच हैं, तो ये फॉल्स रिब्स हैं। जो लास्ट मेरे बेटे टाइप है हमारे पास रिब्स की, उसे हम कहते हैं वो है फ्लोटिंग रिब्स।
फ्लोटिंग रिब्स जो हैं ये बैक साइड से तो अटैच होती हैं। रिमेनिंग जो 2 पेयर्स रह गए हैं कौन-कौन से मेरा बेटा? 11 एंड 12 ये इसके अंदर आएँगे। ये बैक साइड से व्हाटएवर कॉलम के साथ तो अटैच होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, बट मेरा बेटा ये फ्रंट साइड से किसी के साथ भी अटैच नहीं होती हैं, ना ही इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होंगी और ना ही इनडायरेक्टली अटैच होंगी। तो इसलिए हम कहते हैं ये फ्रंट साइड से क्या कर रही होती हैं? फ्लोट कर रही होती हैं। तो यहाँ पे मेरे बेटे लिख भी देते हैं। इसके दोनों टर्मिनल्स फिक्स होंगे। पहली 14 रिब्स के ये 7 पेयर्स बनते हैं और बैक साइड से फिक्स किया हुआ है किससे मेरा बेटा? व्हाटएवर कॉलम ने। मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपको स्पेलिंग आते हैं उसके। और फ्रंट साइड से ये मेरा बेटा है किसके साथ अटैच? स्टर्नम के साथ। जो फॉल स्ट्रिप्स में 8, 9 और 10 पेयर्स हैं, ये आपको मल्टीपल टाइप्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फॉल स्ट्रिप्स में कितने पेयर्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 पेयर्स हैं। कौन-कौन से पेयर्स हैं? तो आपने बताना है 8, 9 और 10 पेयर्स हैं। और इसके अलावा फॉल स्ट्रिप्स क्यों कहते हैं? बिकॉज़ बैक साइड से तो ये फिक्स हैं किसके साथ? व्हाटएवर कॉलम के साथ, लेकिन फ्रंट साइड से ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं। ये जो फ्रंट साइड से अटैच थे स्टर्नम के साथ, ये डायरेक्ट अटैचमेंट थी इनकी। और इनकी क्या होती है? इनकी होती है इनडायरेक्ट अटैचमेंट। फ्लोटिंग रिब्स जो हैं इनको भी बैक साइड से होल्ड करना है व्हाटएवर कॉलम ने, लेकिन फ्रंट साइड से ये क्या होंगे? ये बिल्कुल फ्री होंगे और इनके साथ कोई भी होल्ड करने के लिए स्टर्नम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच नहीं होगा। तो फ्रंट से ये बिल्कुल क्या है? फ्री है। इसमें भी मल्टीपल टाइप के आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फ्लोटिंग रिब्स में कितने पेयर्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन-कौन से पेयर्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? 11 एंड 12। और हम इन्हें फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, तब आपने बताना है कि ये फ्रंट से क्या होते हैं? फ्री होते हैं और बैक साइड से ये व्हाटएवर कॉलम के साथ अटैच होते हैं। तो लास्ट में बेटे मैं आपको रिब्स की फिगर जो है वो नोट करवाना चाह रही हूँ। वो फिगर नोट करते हैं और वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर। ये वही मेरा बेटा स्टर्नम है जो पीछे आपने ड्रॉ की थी, जिसका प्रोस्टर्नम का पार्ट है पहला पार्ट। उसके साथ मैं एक ही पेयर अटैच करवाऊँगी फर्स्ट पेयर। और बिकॉज़ ये हम पेपर पे 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो ओनली मैं आपको जो फ्रंट से व्यू नज़र आएगा वो ड्रॉ करवाऊँगी। बिकॉज़ जितनी भी रिब्स हैं वो बैक साइड से व्हाटएवर कॉलम ने होल्ड करनी है, लेकिन वो स्टर्नम के साथ अटैच हैं या नहीं है, वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिब्स का ओनली फर्स्ट हाफ यहाँ पे आपको दिखाऊँगी। सेकंड हाफ जो बैक साइड से है वो पता है मेरे बेटे आपको, वो अटैच होगा बैकबोन के साथ। तो दोनों साइड्स पे मेरे बेटे ये मैं क्या ड्रॉ कर दूँगी? फर्स्ट पेयर। तो मैं एक साइड पे ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, अभी कंप्लीट आप खुद कर लीजिएगा। तो ये मैंने पहला पेयर ड्रॉ करवा दिया। अब जो पहले 7 पेयर्स में से फर्स्ट पेयर है वो हमारे प्रोस्टर्नम के साथ अटैच होता है, जिसे आपने अभी मेनोबियम कहा था। जो रिमेनिंग हमारे 6 पेयर्स हैं 2 रिब्स के, वो हमने अटैच करवाने हैं किसके साथ? बॉडी पार्ट के साथ। ये जो आपको सेकंड पार्ट नज़र आ रहा है। तो सेकंड पेयर मेरा बेटा अगेन इस तरह से ड्रॉ करते हैं। बैक साइड से जाके ये अटैच हो जाएगा किसके साथ? वर्टेब्रल कॉलम के साथ। और ये थर्ड पेयर इस तरह से आपने रिमेनिंग जो 7 पेयर्स तक यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। 7 में से फर्स्ट अटैच है मेनोबियम के साथ और रिमेनिंग अटैच होंगे बॉडी पार्ट के साथ। ये फिगर जो मैंने आपको पहले नोट करवाई थी, ये जो स्टर्नल पार्ट होता है इसके साथ मेरे बेटे, ये जो मैं हाइलाइट कर रही हूँ ये कार्टिलेज है। तो इट मीन्स कि जो रिब्स का कंप्लीट पार्ट होता है वो बना हुआ होता है हार्ड बोन का। ये जो फर्स्ट हाफ होता है ये सॉफ्ट एक हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। इसकी डिटेल आपको मैंने लिखवाई हुई है कनेक्टिव टिश्यू, उसमें वहां से देख सकते हैं आप। तो ये है हार्ड पार्ट, बोनी पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं ये है स्टर्नल पार्ट का कार्टिलेज का पार्ट। और इस कार्टिलेज को हम कहते हैं ये है मेरा बेटा कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल आप जहाँ पे बेटा हम यूज करेंगे इट मीन्स कि हम रिब्स की बात कर रहे हैं बिकॉज ये कार्टिलेज रिब्स के साथ है। तो इस कार्टिलेज को जो कि एक्सटर्नल पार्ट के साथ होगी उसे हम बोलेंगे वो है कोस्टल कार्टिलेज। तो ये मेरे बेटे मैंने आपके सामने पहले 7 पेयर्स 2 रिब्स के ड्रॉ कर दिए एंड ये हम हाईलाइट कर देते हैं कोस्टल कार्टिलेज जो कि रिब्स के टर्मिनल पे अटैच होगी एंड उस टर्मिनल पे जो कि मेरे बेटे उसको अटैच करवाएगा स्टर्नम के साथ। सेम आपने इस साइड पे भी इसको हाईलाइट कर देना है।
तो ये है मेरे बेटे फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड एंड ये हमारे सारे रिमेनिंग पेयर्स। और जहाँ पे ये रिब्स अटैच होती हैं वहां से स्टर्नम का ये पार्ट थोड़ा सा इस तरह से डीप होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता। फॉल्स रिब्स को ड्रॉ करने के लिए मेरे बेटे ये जो कोस्टल कार्टिलेज होती है सेवंथ पेयर की, ये थोड़ी सी इस तरह से डाउनवर्ड क्या करती है, एक्सटेंड होती है। एंड ये जो सेवंथ रिब की कोस्टल कार्टिलेज है ये होल्ड करवाती है हमारे रिमेनिंग सारे पार्ट्स को। अगर मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ कर दूं तो ये एट्थ पेयर इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। नाइन्थ और टेंथ पेयर को, और ये कार्टिलेज हम क्या करवा देते हैं, थोड़ी सी इस तरह से डाउनवर्ड हम एक्सटेंड करा देते हैं। और ये जो कार्टिलेज है सेवंथ रिब की, ये सबको क्या करेगी, कौन कौन से वाले पेयर्स को, एट्थ पेयर को, ये है मेरा बेटा नाइन्थ पेयर और ये है टेंथ पेयर, इनको होल्ड करके रखेगी। तो कोस्टल कार्टिलेज में ये जो है इन कार्टिलेजेस के भी हम हाईलाइट कर देते हैं कोस्टल कार्टिलेज के पार्ट्स। और ये किसकी आ रही थी, सेवंथ वाले रिब की। तो इट मीन्स कि ये वाले एट, नाइन्थ और टेंथ जो है ये डायरेक्टली स्टर्नम से सपोर्ट नहीं ले रहे होते हैं, बट ये जो सेवंथ वाली है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, स्टर्नम के साथ। अगर ये सेवंथ को यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो इट मीन्स कि सेवंथ इनको भी सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो सेवन डायरेक्टली ले रही है स्टर्नम से, एंड ये थ्री जो हैं, एट, नाइन और टेन, ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से ले रहे हैं बिकॉज सेवंथ खुद ले रही है स्टर्नम से, और ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, सेवंथ के साथ। तो ये सपोर्ट ले रहे हैं सेवंथ से और सेवंथ ले रही है स्टर्नम से। ये पहले सेवंथ थे डायरेक्टली अटैच रो में आते हैं, एट, नाइन और टेन जो है ये इनडायरेक्टली सपोर्ट ले रहे हैं, सेवंथ के थ्रू ले रहे हैं, तो हम कहते हैं ये फॉल्स के अंदर आते हैं। लास्ट मेरे बेटे टू पेयर्स जो रह गए हैं रिब्स के, वो आपको पता है बैक साइड से अटैच हैं वर्टेब्रा कॉलम के साथ, लेकिन फ्रंट साइड से क्या करेंगे, इस तरह से फ्री होते हैं। सेम मेरे बेटे हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का पेयर 11 एंड 12। तो ये पहले 7 है मेरे बेटे ट्रू रिब्स, ये 8, 9 एंड 10 फॉल्स रिब्स, 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स। तो टोटल मेरा बेटा एक्सल स्केलेटल में कितनी बोन्स बनती हैं, 80 बोन्स अभी तक हमने लिखी हैं, जिसमें से 29 आपने लिखी थी स्कल में, 26 वर्टेब्रा कॉलम में, 1 स्टर्नम में एंड 24 रिब्स में। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये 80 बोन्स आती हैं, एंड टोटल हमने 206 बोन्स जो है वो देखनी है एडल्ट पर्सन की। अगर मेरे बेटे आपको एक्सल स्केलेटल में कोई डाउट है, परेशानी है, तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल।